नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। इस समय गांव मालडा में मौजूद है जो महेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 4 में आता है और हर गांव से एक गांव से काफ़ी पार्षद उम्मीदवार खड़े हैं और यहां पर आप ये तराजू देख सकते हैं। यहां पे वार्ड नंबर 4 के जो पहले पार्षद रह चुके हैं और अब की बात चुनाव लड़ रहे हैं प्रदीप मालडा को केलों से फलों से तोला गया है और गांव में काफ़ी भीड़ का माहौल है और प्रदीप मालडा जी हमारे साथ हैं तो कुछ दो चार बातें कर लेते हैं कि भाई क्या कुछ चल रहा है। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। तो क्या कुछ चल रहा है चुनाव का? चुनाव तो एक तरफा है जी, आपको कौशिक साहब पता है, आप इस वार्ड से संबंध रखते हो, इस वार्ड में आपका गांव है। चुनाव तो एक तरफा है, कोई बात नहीं। चुनाव आज मालडा गांव, अपना गांव केलों से तोला गया है, क्या कहेंगे? गाँव मालडा हमारा गांव है, खुद का गांव, यहाँ जन्मे हैं, यहाँ पले बढ़े हैं, इस मिट्टी में खेले हैं और गांव का एक एक नर नारी, एक एक युवा 100% अपने साथ है। आज अभी ये मेरे भाई हैं और दुल्ला और बाकी सारे नायक समाज के जो साथी हैं, इन्होंने जी भाई ये नायक समाज के जो साथी हैं, आज इन्होंने अपनी तरफ से हमारे जो प्रत्याशी हैं दीपक देवी जी, उनको अभी फल फ्रूट से उनको तोला है, उनका सम्मान किया। और इसी तरह अभी हमारे हरिजन समाज से जो भाई हैं उन्होंने प्रोग्राम कर रखा है। एक हमारे जो मेन हमारी जो धर्मशाला है जिसमें पूरे गांव के जो भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं वहाँ तोलने का प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम दूसरे जो पंचायत है वहाँ पंचायत घर में कर रखा है। आज 5-6 जगह ये इसी तरह तोलने का प्रोग्राम कर रखा है। पूरे गांव का पूरा समर्थन है, मेरा गांव है और मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, सब साथ हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। मेरे पास है क्या, सबको उनके आशीर्वाद से हो रहा है। अच्छा, जैसे गांव में घूम रहे हो आप लोग, तो गांव के लोग जो दूसरे गांव हैं, जैसे सभी गांव में आप घूम रहे हो वार्ड में, तो उन लोगों का क्या ख्याल है? कौशिक साहब, कोई ऐसी बात ही नहीं है। पूरे वार्ड में 5 साल तक हम, आपको पता है, पूरे 7 साल, बल्कि 5 क्या कहूँ, 6.25 साल हो गए, पूरे वार्ड में परमानेंट लोगों के बीच में रहे हैं, सदा हर सुख दुख में साथ रहे हैं। पूरे ज़िले में शायद कोई ऐसा प्रत्याशी रहा होगा जो इस तरह परमानेंट पब्लिक के बीच में रहा होगा और पूर्ण रूप से पूरे ज़िले का, पूरे वार्ड का समर्थन है। किसी प्रकार की बात ही नहीं। चुनाव तो कुछ है ही नहीं है, तो एक तरफा चुनाव है। एक दो व्यक्तियों से मैंने सुनने को मिला कि भाई पिछली बार प्रदीप मालडा को बना दिया था, लेकिन अब की बार किसी और को बनाना चाहिए, उनको नहीं खड़ा होना चाहिए। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये बात थी और मैं जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई तब तक, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उससे 1 घंटे पहले तक भी मैंने कभी ये नहीं कहा किसी सोशल मीडिया किसी भी माध्यम से कि मैं अगला चुनाव लड़ूंगा। उस दिन तक कोई प्रत्याशी जो हमारे जो समर्थक थे या हमारे साथी थे, हमारे किसी भी समर्थक साथी ने कभी इच्छा जाहिर नहीं की उस दिन तक। उसके बाद फिर मैंने सोचा कभी कोई साथी चुनाव नहीं लड़ रहा, इसलिए चुनाव लड़ना चाहिए। तो कोई चुनाव में था ही नहीं पहले? नहीं, चुनाव में कि अपना कोई साथी ऐसा नहीं आया जिसको चुनाव लड़ना चाहिए। तो फिर अपने गांव से क्या, जैसे पिछली बार जो आपने चुनाव लड़ा था, गांव में पंचायत वगैरह हुई थी, तो भाई गांव ने आसपास के 2-3 गांवों ने आपको मनोनीत किया था, बिल्कुल आप चुनाव लड़ो। बिल्कुल। तो अब की बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आसपास से बहुत से कैंडिडेट खड़े हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पूरे गाँव का समर्थन है, जो खड़े हैं हमारे भाई हैं वो भी हमारे साथ हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। उनसे मैं उनके घर पे जाके मैंने उनके चरण पकड़ के उनसे पूछा, भाई साहब कोई गलती? बोले कोई बात नहीं भाई, फार्म अब भरा गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और हमारे भतीजे खड़े हैं एक दूसरे भाई, कोई बात नहीं, सब साथ ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, फार्म भरा गया, कोई बात नहीं है। पूरा गांव का समर्थन। नहीं, गलती से नहीं, वो तो उस टाइम चलो जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने बाद में सरपंच साहब ने बाद में मन कर लिया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनके बेटे के साथ पढ़ा हूँ, उनके घर में खेला हूँ, उनका आशीर्वाद है, वो मेरे पिता समान है। कोई बात। सभी जो कैंडिडेट आपके वार्ड के वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या संदेश आप लोगों को देंगे कि किस प्रकार के व्यक्ति को वोट करना चाहिए? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, मैं इस चुनाव में दोबारा से आपके बीच में आया हूँ और पहले भी आपके बीच में सुख दुख में रहा, जो मेरे से बन पाया किया। पिछली बार कोरोना की वजह से, कुछ मेरे पारिवारिक कारणों की वजह से मेरे पिताजी बीमार रहे 1-1.5 साल, फिर उनका देहांत हो गया, बीच में 1.5-2 साल कोरोना ने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन फिर भी जो सेवा में कमी रह गई उसको पूरी करेंगे, 100% दुगनी ताकत के साथ सेवा करेंगे। तो वार्ड में कोई गली कच्ची नहीं बचेगी? नहीं, वार्ड में हो सकता है कोई बच भी जाए, लेकिन मुख्य रूप से जो काम है प्रायोरिटी पे कोई बचेगा नहीं। पक्की बात जी। विश्वास दिलाएंगे लोगों को? बिल्कुल 100% विश्वास। जैसे बताया कि भाई विश्वास दिलाया है, काम करेंगे। तो अभी बातचीत करेंगे यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया है जी। तो प्रदीप मालडा जी आपके भतीजे हैं जी,
क्या है गांव का माहौल? जैसे गांव में 3 कैंडिडेट खड़े हैं। गांव का माहौल ठीक है जी। पीछे भी जिला पार्षद रहे, बढ़िया गांव का रुझान है, अच्छा काम कराया, जो है ना, मिलनसार आदमी है, सबसे मिलजुल कर रहे हैं। गांव का सहयोग है पूरा, भाई प्रदीप के साथ है। बन जाएगी बात। हाँ, आप गांव में देखो जी, बनने ना बनने की बात तो भगवान के हाथ में है। जी। बाकी हमारी जो ताकत है, गांव समाज की ताकत, वो हम पूरी मतलब उसमें खरे उतरेंगे। मतलब पूरा गांव हाँ, दूसरे गांव पूरा, में घूम रहा है। हाँ, पूरा गांव घूम रहा है जी। देख लो ना, अब कितने आदमी, सारा भाई खड़े हैं, जो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बता रहे भाई इनके अंकल जी हैं प्रदीप जी के, और कह रहे कि भाई बिल्कुल ऐसा होगा। पिछले समय अगर विकास नहीं हुआ तो अब की बार जरूर करवाया जाएगा। और भी काफ़ी साथी हैं। और जी क्या नाम है? लालचंद। गांव यही है अपना? हाँ जी माल क्या चल रहा है? ये चुनाव का माहौल है? बहुत बढ़िया चल रहा है, हर गांव में जा रहा है, पूरा गांव जा रहा है पूरा गांव जा रहा है। और बहुत सहयोग है अभी। तो दूसरे गांव से क्या सुनने को मिल रहा है? बहुत ही अच्छा चल रहा है, लीड में चल रहा है अभी। लीड में चल रहे हैं। हाँ जी। तो भाई लीड में चल रहे हैं जी। बाबू क्या नाम है? दुलीचंद। गांव यही है? यही गाँव तो मालदा। आज गांव में प्रदीप मालदा को तोला गया है। हाँ जी, तो क्या और गांव में भी ऐसा माहौल है? प्रदीप हर गांव में यही माहौल है और प्रदीप भाई है ना, अब की बार फिर विजय घोषित है और जीतेगा हमारा पूरा गांव, हमारा समाज, जो भी गांव के हर साथी, महिला, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी प्रदीप भाई के साथ हैं और ये ऐसे ही सहयोग करेंगी क्योंकि गांव का है और हम तो इसको ही विजय बनाएंगे और हर गांव में जा कर के वोट की अपील करेंगे और इनके साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे और ये भी हमारा साथ निभाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं मालदा को पिछली बार पार्षद दे दिया था, अब की बार किसी और को बनने दो। ऐसा थोड़ी ना है जी, क्योंकि बताऊं क्या है कि हमारे लिए तो प्रदीप है सबसे तगड़े और धाकड़ कैंडिडेट है और जीतेंगे ये। हम इनका तय दिल से पूरा साथ निभाएंगे। बाबू जी नाम क्या है? नाम राम मुतार, सरपंच एक्स मालड़ा। अच्छा, सरपंच रहे हैं। हाँ जी। पता है राजनीति का कैसे चलती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या माहौल चल रहा है? पहले तो आपका हमारी तरफ से चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का माहौल जी, ये प्रदीप 16 गाँव का कैंडिडेट है और उनके ऊपर इसका सबसे पहले तो हमारे गांव की तरफ से प्रदीप को ये धन्यवाद देते हैं कि भाई 16 गांव में हम कहीं भी गए तो उनको ये बोला कि भाई प्रदीप मालड़ा, तो जो अपनी पहचान बनाई ना, अपना लेवल से बनाई। और गांव तो देखो हमारा कैंडिडेट है, हम ये बात नहीं कह सकते, 16 गाँवों का कैंडिडेट है। हमारे काम अगर नहीं भी आए, कुछ 19-20 भी हो जाए, और वह जो बच गए हमारे गाँव, वो इन्हीं के हैं, प्रदीप के। नहीं, दूसरी बात समझ में ये आ रही है, लोग ये कह रहे हैं भाई प्रदीप मालड़ा एक बार पार्षद रह चुका, जी, अब की बार किसी और गांव की किसी और कैंडिडेट को मौका देंगे। इस बात पे क्या कहेंगे? ये जी हमने पंचायत भी हुई थी हमारी, पंचायत में ये बात रखी थी कि भाई अगर और कैंडिडेट कोई आवश्यक है तो उसके साथ है प्रदीप भी। तो पूरी गांव की तरफ से नहीं, 3 कैंडिडेट हैं, लेकिन वो कुछ भाई उस तरीका से जो अपना माहौल बनाना चाह रहा था उस तरीका से नहीं बनी, तो उनने ये बोल दिया कि भाई ठीक है हमारा प्रदीप है, हम प्रदीप से अलग नहीं है। और उसमें भी ये हमारा तय हुआ था कि फिर जैसे कोई भी गांव का जितना भी साथी था ना, उन्होंने एक बात कही, भाई ये 104 गाँवों का चुनाव होता है विधानसभा का, तो उसमें क्यों 8-8 बार रामविलास और दान सिंह लड़ रहे हैं, प्रदीप क्यों नहीं लड़ सकता? ये जरूरी है पार्षद ही बने, अगली बार हमें लेकर लड़ लेगा। छोटे से ही बड़ा होता है, तो ये हमारे इलाका की आवाज़ है, हमारे मालड़ा की आवाज़ नहीं, ये 20 गाँवों की आवाज़ है। अब भी इसका हमें ऐसा जो नेता तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कार्यकर्ता चाहिए हमें तय दिल से जो हमारे साथ। देखो जी, हम ये कहें कि बन जाएगी नहीं, ये इसका प्यार है, जो दिल में लोगों का प्यार है ना, वो इतना है कि वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा 20 गांव का, अगर आप 104 गांवों के भी होंगे ना तो हमारा दिल आपके साथ है। प्रदीप मालड़ा को दिल दे दिया लोगों ने। जी बाबू जी क्या नाम है? सिकंदर नाम भाई साहब, गाँव मालड़ा ही है। तो क्या कुछ चल रहा है? भाई हम तो प्रदीप के साथ हैं, पीछे भी साथ है, अभी की बार पूरा गांव फिर उसी के साथ है। पक्की बात है। कितने वोट निकाल जाएंगे गाँव? 90% वोट लेके जाएगा अब की बार फिर, बाकी 10% में सारे भाई 10% सभी आ गए। जी बाबू जी सही बात है? हाँ जी बिल्कुल सही है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? नहीं कोई गड़बड़ नहीं, भाई के साथ प्रेम भाव से सारा काम को, ऐसी कोई बात को ना, भाई ने वार्ड का तो काम कराया ही कराया, मुख्यालय का भी मतलब इन्होंने
प्रोग्राम जिला मुख्यालय के लिए भी लड़े हैं। तो गांव में भाई का बहुत प्यार है, कोई द्वेष भाव नहीं है भाई के प्रति, सारा गांव का साथ है। भाई सब विकास कर रहे वार्ड का, जिला मुख्यालय के लिए आवाज़ उठाई, ऐसी कोई बात नहीं, पूरा गांव भाई के साथ है। तो ये बातें गांव मालडा सराय है, सराय है, गांव मालडा सराय में हम खड़े हैं गवर्नमेंट स्कूल के पास। यहाँ से केलों से इनकी श्रीमती जी को तोला गया है और गांव के कुछ लोगों से मैंने आपकी बातचीत भी करवाई। क्या रुझान लगते हैं आपको गांव के, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जी बाबू जी बताएं। ये जैसे हमारा मालडा सराय और बास जी, हमारी कोई सीमा नहीं, काकड़ बोलते हैं जिसको, तो एक ही है। हाँ बिल्कुल एक है। ये किसी पुराना ज़माने में जब राव वीरेंद्र सिंह जी थे ना जी, मंत्री, तो उनकी एक सोच थी कि ये उनका एक बहुत पहला गांव था। तो उसने ये बात रखी थी कि भाई ये मेरा इलाके का बड़ा गांव है, इसको एक भाईचारे के नाते वोट को 1/2 बनाओ और ज़्यादा बढ़ाओगे तो हम आपको विकास से जो भी आगे आने वाला समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। तो ये सिर्फ पंचायत 2 है, बाकी सब कुछ एक ही है। सब एक गोत, एक गली, एक रास्ता, एक हमारा भाईचारा, बिल्कुल सबका एक साथ ही होता है, सब कुछ साथ होता है भाई। सिर्फ गांव की पंचायत अलग है, बाकी सब कुछ अलग है, वो भी विकास के लिए। तो कैसी लगी खबर आपको, आप कमेंट करके बता सकते हैं और लगातार खबरों के लिए बना रहे इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।